भाई दूज की पौराणिक कथा। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना भी करती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल यह पर्व 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसको मनाए जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। भाई दूज की कथा के मुताबिक यमुना ने अपने भाई यमराज से आदर सत्कार के लिए वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यमुना जी ने अपने घर पर आए भाई यमराज का तिलक लगाकर स्वागत किया था। तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज अर्थात यम द्वितीया को ये पर्व सारी बहनें अपने भाइयों को तिलक करके मनाती है। ये त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार को संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्ता भोजना कहते हैं। कर्नाटक में इसे सौदरा बिदिगे के नाम से जानते हैं, तो वहीं बंगाल में भाई दूज को भाई पोटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भौया भय बीज, महाराष्ट्र में भाऊ बीज कहते हैं, तो अधिकतर प्रांतों में भाई दूज भी कहा जाता है। भारत के बाहर नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं। मिथिला में भी इसे यम द्वितीया के नाम से ही मनाया जाता है। आओ जानते हैं इसे मनाए जाने की पौराणिक कथा। सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर पर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित्त होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से कहा कि अब प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके उन्हें भोजन करवाएं, उन्हें आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। इसीलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा भक्ति से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें तथा उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। कहते हैं कि इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया और तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर आपकी अपनी सगी बहन न हो तो फिर फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।